6 विधानसभा में कम से कम एक विधानसभा में कोई शेरशाहवादी कैंडिडेट को टिकट दिए, तो हम शेरशाहवादी के नाते बोल रहे हैं कि हमें एकजुट होके हमारे कौम के लिए हमको मुखिया इकरामुल साहब को सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे इंशाल्लाह। और धांधली से हर काम ब्लॉक में इतना घूसखोरी है, अफसरशाही है, कोई भी यहाँ का व्यक्ति अगर ब्लॉक जाता है, वहां का कोई भी अफसर यहाँ का जो पब्लिक है, पब्लिक को रिस्पेक्ट नहीं देता है। ऐसी पार्टी हो जो अगर शेरशाहवादी को टिकट देती है तो इंशाल्लाह हम लोग ठाकुरगंज विधानसभा में भरपूर उसको सपोर्ट करेंगे और उसको वोट करने की कोशिश करेंगे। आदाब दोस्तों, मैं हूं अब्दुल खालिक मतलई और आप देख रहे हैं AN TV। दोस्तों, फिलहाल मैं दिगलबैंक प्रखंड के सिंघीमारी पंचायत अंतर्गत तालगाछ में हूं। विधानसभा चुनाव की गर्माहट अभी हर माहौल पर तेज है, जिसको लेकर एक दूसरे के मुंह पर हमेशा चुनाव की बातें होती रहती है। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज तालगाछ में मौजूद एक भाई से मिलूंगा और आपको मिलवाता हूं कि क्या यहाँ का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव के लेकर। ये आज की जो NDA सरकार फिलहाल बिहार में मौजूद है और खासकर ये ठाकुरगंज विधानसभा के अंतर्गत जहां RJD की विधायक सौद असरार साहब जीते हुए हैं, क्या कुछ मूवमेंट है लोगों का, क्या कुछ रुझान आता है लोगों का, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। आपका भी स्वागत है हमारे लोहगढ़ा पंचायत में और तालगाछ चौक में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है नुमान बशीर। मैं यहाँ तालगाछ में प्रैक्टिस करता हूँ। मलमली लोहगढ़ा पंचायत का मैं निवासी हूँ। देखिए, चूंकि अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर गर्माहट तेजी से है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ ये मलमली और हल्तावन तालगाछ आसपास में क्या कुछ रुझान है, क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर? जी, हमारे ठाकुरगंज विधानसभा में हमारा पंचायत ठाकुरगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है। हम लोग यहाँ से जब से होश संभाले हैं, मेरा बाप दादा लोग कांग्रेस RJD को वोट करते आए हैं जी। हमारा किशनगंज जिला और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें शेरशाहवादियों की अच्छी खासी तादाद है। और हम लोग जब से होश संभाले हैं देख ही रहे हैं कि हमारे बाप दादा लोग और हम लोग भी RJD कांग्रेस यानी महागठबंधन को वोट करते आ रहे हैं जी। लेकिन उन लोगों में इतनी भी ये नहीं है कि हमारे 6 विधानसभा में कम से कम एक विधानसभा में कोई शेरशाहवादी कैंडिडेट को टिकट दिए। 4 विधानसभा किशनगंज जिला में 4 है, लेकिन किशनगंज जो लोकसभा क्षेत्र है उनमें 6 विधानसभा है। जी जी। तो हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में अच्छी खासी तादाद है हमारे शेरशाहवादियों की जी। तो हमारे ठाकुरगंज विधानसभा में तकरीबन 50,000 के करीब हम लोग शेरशाहवादी वोटर हैं, जिसमें लगभग 35 से 40,000 प्लस पोलिंग होता है। तो हम लोग का हक बनता है कि कोई भी सेकुलर पार्टी हो जो उस कम से कम शेरशाहवादी को ठाकुरगंज विधानसभा से टिकट देना चाहिए। कोई भी ऐसी पार्टी हो, बीजेपी को छोड़ के कोई भी ऐसी पार्टी हो जो अगर शेरशाहवादी को टिकट देती है तो इंशाल्लाह हम लोग ठाकुरगंज विधानसभा में भरपूर उसको सपोर्ट करेंगे और उसको वोट करने की कोशिश करेंगे और विधानसभा भेजने की कोशिश करेंगे। अब तक हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से कोई भी शेरशाहवादी समाज से कोई भी विधायक चुनकर विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। जब तक हमारे शेरशाहवादी अपने कौम से विधायक नहीं चुन के भेजेगा तब तक हमारे कौम की जो भी समस्या है वो विधानसभा में कोई नहीं उठाएगा। जब तक सबका अपना अपना नेता, हर एक जात का नेता है, हमारा शेरशाहवादी का कोई किशनगंज में लीडर नहीं है। हमें कोशिश करना है कि हम अपने लीडर को चुने। कौन हारता है कौन जीतता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जी जी। हम जब तक अपने लिए नहीं सोचेंगे हमारे लिए कोई दूसरा नहीं सोचेगा। अच्छा, तो क्या लगता है, अभी तो आपके यहाँ से RJD विधायक जीते हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपके यहाँ विकास नहीं होती है? जी देखिए, विधानसभा चुनाव के वक्त वो आते हैं, पहली बात कि टिकट वो मिल जाता है। पैसे कैसे टिकट उकट मिलने के बाद जब कोई भी महागठबंधन का कैंडिडेट हो, यहाँ का लोग सेकुलर मिजाज के लोग हैं जो बीजेपी नफरत फैलाती है, उनको हराने के लिए हम लोग वोट करते हैं ताकि वो बीजेपी यहाँ से ना जीत पाए। तो उसी का फायदा उठा के महागठबंधन जिस भी कैंडिडेट, जो भी व्यक्ति को कैंडिडेट बनाता है वो जीत जाता है, बिना झिझक बिना शक के जीत जाता है। थोड़ा बहुत वो फील्ड में मेहनत करता है, इलेक्शन के समय ही जो एक आता है, लेकिन अब तक हमारे इधर कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ है उनके जरिए से जिसके थ्रू हम उसको वोट करें। अच्छा, तो अभी तो फिलहाल सौद असरार साहब तो कुछ ही दिन पहले आपके सिंघीमारी में इस रोड का शिलान्यास करके गए,
जी ये सब छोटी मोटी सड़कें जो ऑलरेडी बना हुआ है उसी का नया मतलब उसको रिपेयरिंग हो रहा है, नया कोई ऐसा सड़क नहीं बना है। मेरा गांव का सड़क देखिएगा आप, अच्छा, जो तो आप पत्रकार हैं, जी अगर आप देखना चाहें तो मेरा गांव में जाके देख सकते हैं। हम अगर बारिश होती है तो मैं दिन में 4 से 5 बार आना जाना करता हूँ, मेरा चौक से घर जी जहाँ मेरा दुकान है। तो हमको कीचड़ से जाना पड़ता है, बाइक मेरा फंस जाता है, कभी रात में जाते हैं बारिश होती है मेरा बाइक धस जाता है, पैर उर में सब कीचड़ लग जाता है, पैंट उन खराब हो जाता है, कपड़ा उपड़ा खराब हो जाता है। यानी अब तक मेरा गांव वाला रोड नहीं ग्रामीण बना। क्षेत्र जो है उसमें जी अब तक सड़कें नहीं बनी। जी जो अभी देख पा रहे होंगे कि हर जगह पर, चूंकि एनडीए सरकार है तो नीतीश कुमार का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको कि सड़कों का जाल। बड़े सारे ऐसे रोड मिलेंगे जहां कि लिखा हुआ है सड़कों का जाल, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोगों को आवाजाही की दिक्कतें हो वहां सड़कें नहीं है, डॉक्टर साहब का कहना है। और सड़कें वहां बन रही है जहां रोड अवेलेबल बना हुआ है, पीसीसी क्या होगा या और कुछ, प्रधानमंत्री सड़क वहां शिलान्यास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का आरोप है विधायक जी के ऊपर। जी जी बिल्कुल है। और एक मसला है, हमारे दिघलंग प्रखंड के किसी भी आप व्यक्ति को पूछ सकते हैं, आप ब्लॉक में एक कोई भी छोटी सी छोटी कागज, जैसे नॉर्मल से आप जाति निवासी आय होता है, जी आप ये बनाने चल जाइए, जब तक आप 200 रुपया उसको नहीं दीजिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। अप्लाई करने के बाद आप उसको 100-200 रुपया ब्लॉक में जाके किसी को दलाल को दे दीजिए, आपका 2 दिन में मिल जाएगा। और नहीं देते हैं वो आपका पड़ा रह जाएगा, 4 दिन सप्ताह दिन के बाद चेक करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। और धांधली से हर काम ब्लॉक में इतना घूसखोरी है, अफसरशाही है। कोई भी यहाँ का व्यक्ति अगर ब्लॉक जाता है, वहां का कोई भी अफसर यहाँ का जो पब्लिक है, पब्लिक को रिस्पेक्ट नहीं देता है, ना बैठने के लिए कुर्सी देता है, कुछ भी नहीं। और ब्लॉक में बहुत बहुत ही अफसरशाही हो रहा है। ये चीज हमारे विधायक जी अब तक इस चीज के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है, कुछ भी नहीं किया अब तक इस मसले पे, खास करके ये भ्रष्टाचार के मसले पे। कहीं ना कहीं धांधली ब्लॉक में अगर हो, लोगों की कितने परेशानी हो, कितनी दिक्कतें होंगी ये समझना चाहिए। क्योंकि जब आपको जिताकर उस जगह पे पहुंचाते हैं जहां आप बैठने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज को देखें जहां पब्लिक की भलाई हो, लेकिन वो चीज नहीं हो पाते हैं। मैं फिर मुद्दे पे आऊंगा नुमान भाई कि चूंकि विधानसभा अंतर्गत ठाकुरगंज में अब तक शेषाबादी की आबादी आप बताए 50 प्लस की है, लेकिन यहाँ पर अब तक विधानसभा में न टिकटें मिली और न कोई जीत कर विधानसभा पहुंचे। तो इस बार का क्या मूवमेंट है, यानी इस बार महागठबंधन की आपकी वोट नहीं जा रही है? जी हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि शेरशाहबादी हमारे बीच में एक कैंडिडेट बहुत मजबूत उभर रहा है, जो बंदर जिला पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं और भावी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं विधानसभा के। तो अगर वो उसको जन स्वराज पार्टी टिकट देती है तो हम शेरशाहबादी के नाते बोल रहे हैं कि हमें एकजुट होके हमारे कौम के लिए हमको मुखिया इकरामुल साहब को सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे इंशाल्लाह। और जहां पर लोगों के मिजाज बदले हुए हैं महागठबंधन की तरफ, आरजेडी की तरफ, वहां पर मुखिया इकरामुल हक जन स्वराज के बैनर तले अगर अपने परचम को लेकर आते हैं और शेरशाहबादियों की कम्युनिटी से अदर्स कम्युनिटी जो सीक्युलर मिजाज के हैं उनकी तादाद अगर यहाँ मिलती है तो कहीं ना कहीं फिर आरजेडी की जो विधायक है वो तो फिर जी जी वो इस बार का लोगों का मिजाज जो भी है वो शायद वो उसको वोट, लोगों का मिजाज है कि उसको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं दिखाया है जिसके बिना पे उसको हम वोट करेंगे। और खैर जो भी है तो लोग अभी प्रशांत किशोर नए पार्टी बनाए हैं और लोगों को एक नई उम्मीद दे रहे हैं कि समाज को बदलने की। हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग काम ना मिलने के कारण प्लान करके बाहर जाते हैं जी और लोगों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा ही है। और बेरोजगारी रोकने के लिए यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि जो जीत के गए हैं, बड़े बड़े वादे, चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब तक वो कोई भी वादा पूरा नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें एक नई उम्मीद दिख रहा है कि जन स्वराज में, कि प्रशांत किशोर के रूप में, कि वो लोगों को एक उम्मीद दे रहे हैं और वो नए चेहरे हैं, वो शिक्षित हैं। जी वो इसीलिए हम लोग उसको देख रहे हैं और उसके हम लोग भी उसके ऊपर उम्मीद लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुमान भाई थे जो बता रहे थे शेरशाहबादियों की बिरादरी एक अच्छी खासी तादाद ठाकुरगंज विधानसभा के अंदर आता है, और अगर यहाँ से शेरशाहबादी कैंडिडेट आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वोट करने की कोशिश शेरशाहबादी बिरादरी करेंगे।
दोस्तों अगर आप इसको फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना हरगिज ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आदाब।